Devil is like a roaring lion. और शैतान जो है वो गरजने वाले Do सिंह की not तरह look into है। other people's life. किसी और के जीवन में मत Do झांको, not claim other people's marriage. किसी और की शादी को क्लेम Do मत not करो। compare your husband. अपने पति को किसी से Do तोलो not मत। compare your wife. अपनी पत्नी को किसी The से best तोलो thing you मत। could do is hold hands and say, Lord, we forgive each other. और सबसे बढ़िया चीज जो आप कर सकते हैं वो आप एक दूसरे का हाथ पकड़ो और कहो प्रभु हम एक दूसरे को माफ As करते you have हैं, forgiven us, जैसे आपने हमें क्षमा किया we है forgive each हम other. एक दूसरे को क्षमा And करते we will हैं move forward. और हम आगे बढ़ेंगे। And I know, we know, God, you will bless us. और हमें पता है परमेश्वर आप हमें एक होने पे आशीषित करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So, the key verse I want to give you today is Psalms 127, verse number 1. और आज का जो मुख्य वचन होगा वो भजन संगीता 127 उसका 1 से Psalms होगा। 127, verse number 1. भजन संगीता 127 उसका 1। आइए मिल के पढ़ेंगे। यदि घर को यहोवा ना बना तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि इन नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। ये अपने पवित्र हाथों को उठाए। Let us all pray together and अगर raise our दो है hands. तो दो उठाइएगा। If you have two hands, please raise them both. जीवित सामर्थी खुदावंत प्रभु, Our living heavenly Father, thank you for this opportunity. इस समय के लिए धन्यवाद। As we join today, आज जब हम एक साथ जुड़े हैं, speak to us, हमसे बातचीत minister कीजिए, to us. हमसे सेवक क्या कीजिए। We give you all glory. सारा आदर आपको देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से Let's together say amen. Amen. Now, marriage is a very important institution. In fact, one of the most important institution in the Bible. और विवाह जो है परमेश्वर की नजरों में एक बहुत ही अहम एक संगठन है, एक ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर बहुत ही प्रभावित होता है और हम बाइबल में इसे In सीख fact, भी it is पाते the हैं। first institution in the Bible. और अगर बाइबल में देखा जाए तो पहली ऐसी संगठन होगी जो बाइबल में हम पढ़ते हैं। Before the church was made, before the government was made, before a nation was established, God made sure a family is instituted. किसी कलीसिया के बनने से पहले, किसी सरकार के स्थापना होने से पहले या किसी और चीज के बनने से पहले परमेश्वर ने सृष्टि में एक विवाह का प्रबंध किया है। Now, when you look at the Bible, you'll understand God did not give Adam a church. God did not give Adam a business. God did not give Adam a government. The first thing that God gave Adam was a wife. और आदम को बाइबल में परमेश्वर ने सबसे पहले कोई सरकार नहीं दी, कोई बिजनेस नहीं दिया या कोई और ऐसी बात नहीं दी आदम को, लेकिन सबसे पहले एक पत्नी दी। So men, stop saying you are busy. Stop saying work is important for you. Understand the most important person in your life is not your child, not your office, not your institution, not your business, and not even your ministry. It is your wife. इसलिए मर्दों ये कहना बंद कर दो कि आपके पास समय नहीं है, आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं अपने काम को लेकर या किसी और बात को लेकर, क्योंकि परमेश्वर के सन्मुख आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका बच्चा नहीं, आपका बिजनेस नहीं या कोई और चीज नहीं, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी पत्नी है। If the enemy can destroy a marriage, he can destroy a generation. अगर दुश्मन एक शादी या विवाहित लोगों को बर्बाद कर सकता है तो वो एक पूरी पीढ़ी को ही बर्बाद करने में सक्षम हो जाता है। But today I am not here to talk about destruction. लेकिन आज मैं यहाँ पे बर्बाद करने के विषय में नहीं I प्रचार am here to करूंगा। talk about restoration. आज मैं बनाने के विषय में बात करूंगा। I personally believe that some of our marriages are going to be more powerful in the coming days. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज से हमारी कुछ शादियाँ बहुत ही ज्यादा सामर्थी होने जा Do रही you हैं। believe that? क्या आप विश्वास करते Do हैं? you want your marriages to be क्या आप powerful? चाहते हैं कि आपकी शादी बहुत ही सामर्थी हो जाए, पावरफुल हो जाए? Some of our marriages have been attacked by demons and by the devil. और हमारी कुछ शादियां डीमन से, दुष्ट आत्माओं से और शैतान से स्वयं प्रताड़ित की जा चुकी हैं, अटैक
पैक की जा चुकी हैं। So I believe that God is about to do something very powerful through all of us. और मुझे विश्वास है कि हम सभी से परमेश्वर कुछ बहुत ही अद्भुत करने जा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. And since God is about to do something very powerful, और क्योंकि परमेश्वर कुछ सामर्थ्य करने जा रहा है, God wants to fix our young people and God wants to fix our marriage. और इसलिए परमेश्वर हमारे जवानों को और हमारे विवाह और शादियों को सही करना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So as we get into this season of marriage, और इसलिए हम जब इस विवाह के इस सीजन में प्रवेश करते हैं, as the marriage will get fixed, और जब ये शादी विवाह हमारा और बेहतर होगा या ठीक होगा, lot of things will start getting better for our church also. बहुत सारी चीजें हमारी इस कलीसिया के लिए भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। I have 4 prophetic things for you tonight. आज मेरे पास आपके लिए 4 भविष्यवाणियां हैं, I want you to prophetically receive it. और मैं चाहता हूं आप इस भविष्यवाणी को, इस वाचा को आप रिसीव कर लें। Every fight, every argument, every distraction that has been against your marriage will be broken tonight in the name of Jesus. हर एक लड़ाई, हर एक वो बात जो भटकाती है आपको, और हर एक भिन्न भाव और नेगेटिव बातें आपके शादी में से आज पूरी तरीके से कट के छट के हटने वाली है। बात करने का Marriage is not a contract, it is a covenant. और मैरिज जो है, विवाह जो है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, किसी पेपर पे लिखी हुई चीज नहीं है, ये एक वाचा है। Hallelujah. That certificate that you got from government of India, it is not just a contract, it is a covenant. That certificate can get old, it can tore off, but the covenant relationship that you are in, it cannot be broken under no circumstances. आपका शादी का सर्टिफिकेट जो आपको भारत देश से मिला है वो फट सकता है, गुम सकता है, लेकिन जो वाचा आपने प्रभु से बंधवाई है परमेश्वर के सामने, वो सिर्फ एक कागज पे नहीं है, वो लहू का वाचा आपने स्वर्ग से बांध लिया है और एक दूसरे के साथ वो हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। Now a contract says that it will be broken when you part. और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो कानूनी दस्तावेज जो होती है, वो आप दोनों के अलग होने पे वो खत्म हो सकती है। But since ours is not a contract, क्योंकि हमारा एक दस्तावेज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ours is a covenant. हमारा एक कवेनेंट है या वाचा है। What does covenant mean like? वाचा का मतलब क्या है? Covenant means even when it is hard, I will not leave you. वाचा का मतलब है चाहे जितनी मुश्किल हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Covenant means even when you are sick, I will stand next to you. वाचा का मतलब है अगर तू बीमार है तो भी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। Covenant means that when tough times are coming in your life, I will still stand next to you, and no matter what, I will not forsake you. और वाचा का ये भी मतलब है कि चाहे कितनी भी मुश्किल हालात क्यों ना आ जाए, कितना भी दर्द वाला सीजन हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे साथ उन सभी लम्हों में एक होकर खड़ा रहूंगा। Few years ago, a Christian couple was going through a tough time. और कुछ सालों पहले की बात है, एक मसीही विवाहित दंपति एक परेशानी से गुजर रहे थे। The woman had cancer. उस औरत को, उस पत्नी को कैंसर था। Because of chemotherapy, she lost all her hair. कीमोथेरेपी की वजह से उनके सारे बाल चले गए थे। They were only into marriage for a year and a half. उनकी शादी हुए सिर्फ 1.5 साल हुआ था। Lot of people came and told that why don't you leave this woman? और बहुत सारे लोगों ने इस पति को, इस लड़के को आके बोला कि आप इनको छोड़ क्यों नहीं देते। In fact, the woman one day came, the wife came and said to the husband, do one thing, why don't you take divorce from me because you are still very young and leave me. और पत्नी ने एक दिन इतना सब कुछ सुनने के बाद पत्नी ने भी खुद आके कह दिया कि आप तो अब भी जवान हो, आप डिवोर्स ले लीजिए और दूसरी शादी कर She said, लीजिए। look at me, my hair has fallen, I am no more beautiful because of the radiation, my skin isn't good enough. और उन्होंने इस प्रकार से कहा, मुझे देखिए कि मैं कितनी बदरूप हो गई हूँ, मेरे रेडिएशन की वजह से मेरा स्किन तक खराब हो गया है, मैं बिल्कुल देखने में अब अच्छी नहीं रही। The husband didn't say anything. पति ने कुछ नहीं कहा, He just went outside. वो बाहर चले गए। The woman thought probably he left. और उस पत्नी को लगा शायद पति छोड़ के चला गया। Few hours later, कुछ घंटों के बाद the husband came back. पति वापस There आया, was a knock at the door. दरवाजे पे The wife was खटखटाहट हुई very weak. और पत्नी बहुत कमजोर She थी। opened the door. वो कैसे तैसे वो दरवाजा खोल And दिया as she opened the door, her husband was standing there. और जब उसने दरवाजा खोला देखा पति दरवाजे पे She था was weeping the moment she saw the husband. और वो रोने लगी जैसे ही उसने अपने पति को दरवाजे पे She देखा hugged him और उसको गले लगाया and said, thank you. और कहा धन्यवाद। The husband had shaved off his head पति ने अपने बाल मुंडवा लिए थे and said, don't worry,
We have shaved it off together. Now it will grow back together. और कहा कि हमने एक साथ मुंडवाए हैं, साथ ही में बाल आ जाएंगे। There is no beauty without you, my dear, my darling. Let the beauty come back with you. और इस प्रकार से कहा, तेरे बिना कोई भी चीज खूबसूरत नहीं है, हर खूबसूरती तुम्हारे साथ ही होकर आएगी। That's what covenant is. और यही तो वाचा है, That's what covenant is. यही वाचा है। Hallelujah. When you are together in marriage, it is not one person's success, it's together success. और जब आप एक साथ विवाह में होते हैं, वो एक व्यक्ति का सक्सेस नहीं होता है, बढ़ोतरी नहीं होती है, आप दोनों एक साथ बढ़ते हैं। Some of you might be in a dry season today. हो सकता है कि आपकी अवस्था अभी थोड़ी But God सूखी हो, says, I'm bringing you back. और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें वापस ला रहा I am हूँ, bringing you मैं back. तुम्हें वापस ला रहा I हूँ, am bringing the passion. मैं तुम्हारे अंदर वो पैशन लेकर आ I रहा am हूँ, bringing the romance back. मैं तुम्हारे अंदर का वो रोमांस वापस लेकर आ I रहा am हूँ, bringing the trust back. मैं वो विश्वास जो टूटा है वो वापस लेकर आ रहा हूँ। Hallelujah. It is all going to come back to सब you. कुछ वापस आपके पास आने जा रहा है। Hallelujah. God is telling you, do not walk away. Dig deeper. Come back together. और परमेश्वर कह रहा है, दूर मत जाओ और खोदो और उसमें बिल्कुल स्थिर खड़े हो जाओ। Be in a covenant. एक वाचा में बंध जाओ Renew that covenant. और इस वाचा को फिर नया कर लो। Out of my experience, मेरे एक्सपीरियंस से your children are not going to be with you forever. आपके बच्चे आपके साथ हमेशा हमेशा नहीं रहेंगे, This is a fact. और ये सच है, This is biblical. और ये बाइबल से भी है। The only person that's going to be with you is, आपके साथ एक ही व्यक्ति रहेगा, look at the person next to you. आपके बगल में जो व्यक्ति है उसे देख लो, That's it. वही है। देख लो वो शक्ल ध्यान से, Look at that face carefully. वो ही रहेगा. He is going or she is going to stay with you. बस खत्म, और कोई नहीं है. There is nobody else. मेरे को मत देखो, मैं नहीं रहूंगा. Don't look at me. I am not going to stay with you. Hallelujah. मेरे पास भी एक है. I also have one. Hallelujah. Hallelujah. This is a fact. और यही सच है। नहीं बन रही तो बना लो. If you are not getting along well together, Hallelujah. try to क्योंकि make it better. क्योंकि लास्ट में यही मिलेंगे बस. Last में you'll have to live with this person only. Hallelujah. Hallelujah. I mean, this is a fact. और ये fact है। Lot of men and women. और बहुत सारे मर्द और औरत, I'm going to be very hard right now, but this is the truth. Lot of men and women और think their parents are going to be with them. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनके माँ बाप उनके साथ नहीं हमेशा सर, रहना है। ना माँ बाप साथ देंगे और ना बच्चे साथ देंगे, साथ पत्नी पति ही देंगे. ये फैक्ट है, ये नियम है. इससे बड़ा सच और कुछ नहीं है, And the चाहे कितनी भी कड़वी लगे बात. And the real truth is, which is very bitter, that not your parents, not your children are going to stay with you forever. Your husband or your wife. We give complete respect to our parents and to our children. हम अपने माता पिता को और अपने बच्चों को पूरी इज्जत देते हैं, But your covenant relationship was with your wife and with your husband. लेकिन आपका वाचा आपके पति या फिर आपकी पत्नी के साथ बंधा गया है। Second, build on the rock, not the sand. पत्थर पे अपना घर बनाओ. अपना घर बनाइए, मिट्टी पर नहीं, रेत पर नहीं। There's a beautiful story, a parable in Matthew chapter 7 verse number 25. और बहुत ही खूबसूरत बात मत्ती 7 के 25 में लिखी है। And it is a story about a house that is built on a rock and a house that is built on sand. और इस प्रकार से उस घर के विषय में है जो पत्थर पर है और एक घर जो रेत के ऊपर बनी हुई है। And when tough times came against both the houses, और जब बहुत ही कठिन अवस्थाएं उनके खिलाफ आई, दोनों घरों के खिलाफ, one of the houses was made quickly और एक घर बहुत जल्दी बन गया because it was on the sand, क्योंकि वो रेत पर बना गया था, and the other one took a lot of time to be built. लेकिन दूसरे में बनने में काफी समय लग गया, But it was built by stones, by rocks. लेकिन वो चट्टान के ऊपर बना था। When the storm came, जब तूफान आया, the one with the sand disappeared, जो रेत पर था वो बिल्कुल गायब ही हो गया, and the one that was upon the rock still stood strong. लेकिन जो चट्टान पे था वो टिका रहा। Sometimes you might feel that why is it taking so much time for you to build things in your life? और आप में से कई लोग सोचते होंगे कि आपके जीवन में कुछ चीजें बनने में इतना समय क्यों ले रही You है, might be thinking that why so many struggles are coming against our family. और सोच रहे होंगे कि हमारे परिवार के खिलाफ इतनी मुश्किल क्यों आ रही है। That is because you are getting built together. ये इसलिए है क्योंकि आप एक साथ बन रहे हैं, आपको बनाया जा रहा
है। Hallelujah. हालेलुया। If the problems aren't there, अगर परेशानी नहीं है, you won't be able to stand together. आप साथ खड़े ही नहीं हो पाओगे। Sometimes there will always be up and down in your life. हमेशा ऊंच नीच जिंदगी में रहेगी। Sometimes husband will go up and wife will go down. होगा कभी कि पति उठ जाए और पत्नी थोड़ा नीचे And रहे, there will be days when the wife will go up and the husband will come down. और कई कई दिन होंगे कि पत्नी उठ जाए और पति थोड़ा कम There हो will be जाए। days when husband will make more money and wife will make less money, and there will be days when wife will make more money and husband will make less money. ऐसे भी दिन होंगे कभी जब पति ज्यादा कमाए और पत्नी कम, या फिर ऐसे भी दिन होंगे जब पत्नी ज्यादा कमाने लगे और पति कम। Let us not be proud about the fact that I am earning more than you. और इस बात का घमंड ना हो हमें कभी भी कि मैं तुझसे ज्यादा कमा रहा हूँ। खुदा कब तेरी बीवी को एस्तर बना दे पता भी नहीं लगेगा, कब वो रानी बन जाए और तेरा रुख बदल जाए और पता चले तू ही उसके साथ खड़ा है, या कब तेरा पति दानियल बन जाए वो भी नहीं पता लगेगा। इसके लिए बना के रखो साथ वाले के साथ, खुदा कब किसको उठा दे इसका कोई अंदाजा नहीं है। We have no idea when your wife will become an Esther or when your husband will become a Daniel, and they will be blessed together. So never pit against each other but stand together, because you are going to be blessed by God. The other day a husband wife was fighting और एक दिन एक पति पत्नी लड़ रहे थे and they were fighting, they were arguing. और बहस हो रही थी जबरदस्त। I called both of them. मैंने दोनों को फोन किया। दोनों आए मिलने के लिए Both of them came to meet me. and they were sitting with me. मेरे साथ बैठे। They were very quiet in the beginning. शुरू में तो बहुत चुप थे। तूफान के पहले का शांत माहौल था. It was the quiet before the storm. And slowly then, as the husband started speaking, और फिर धीरे धीरे पति कुछ कुछ बोलने wife लगा। controlled to every level कि अब नहीं बोलूंगी. पत्नी ने पूरी कोशिश की चुप रहने के लिए। She said, I will not मुझे भी speak. लगा क्या शांत बढ़िया पत्नी है. I thought what a wonderful quiet woman. लेकिन जब वो बोलने लगी, But when she started speaking, कमरे में सिर्फ एक मर्द चुप नहीं था, जो दूसरी और था वो भी चुप था, मैं. there was not one man who was shut. There were all men who were shut, and I was also shut at that moment. They were arguing and they were fighting with each other. वो बहस करने लगे और लड़ने लगे एक दूसरे से। There were so many things that they were saying to each other. और बहुत सारी चीजें वो एक दूसरे को बोल रहे थे। And then they asked me, Pastor, what do you feel? और उन्होंने मुझसे फिर फाइनली पूछ ही What do you लिया, feel about us? आपको क्या लगता है हमारे बारे में? बोला क्या डालो पास्टर. He said, say it, pastor. बोलो आज जो बोलोगे हो गया. Whatever you say, we'll do it. I said, when I look at you, sister, I see a Esther. And brother, when I look at you, I see a Daniel. मैंने The कहा- only problem is when you look at each other, you don't see that. The problem is the devil is not making you see that. But since I in the Holy Spirit can see that, my prayer is that you start seeing that in your family. वाओ, मैंने कहा बहन तुझे देख के मुझे एस्तर याद आती है, दिखती है, और तुझ में भाई मुझे दानियल दिखता है। लेकिन परेशानी ये है कि तुम दोनों जब एक दूसरे को देखते हो तो पता नहीं क्या ही देखते हो। तुम दोनों जिस दिन एक दूसरे में एस्तर और दानियल देखने लगोगे, प्रभु तुम्हारे अंदर कार्य करने लगेगा। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में हूँ और उस नजर से तुम दोनों को देखता हूँ। Never ever say things that you don't mean. ऐसी बातें कभी मत बोलना जो आप नहीं चाहते। Sometimes out of emotions, out of your feelings, you end up saying things to your spouse that you shouldn't have said. और कई बार अपने इमोशंस में, अपने फीलिंग्स में बहके हम ऐसी बातें अपने पति या पत्नी से कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी। Many times the curses that has been put on spouses are not from other people, it is from husband and wife themselves. और कई बार जो श्राप एक पति या पत्नी के ऊपर आते हैं वो बाहर से नहीं आते, वो हमारे ही मुंह से बोले गए ऐसी ऐसी बातें हैं जो उन पे लग जाती हैं। You have to be very careful of the words that you use for your wife or husband. आपको बहुत ध्यान देना है आप अपने पति या फिर पति के लिए कैसे शब्द उपयोग कर रहे हैं। Many marriages are broken because of words. कई सारी शादियां, विवाह सिर्फ शब्दों के कारण टूटी हैं। You should record sometimes the way you talk to your wife or husband when you get angry. आपको रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए वो बातें जब आप गुस्से में होते हो और अपने पति या पत्नी से If बोलते हो। you record it अगर आप उसको रिकॉर्ड करोगे and then listen to it again, और फिर उसको सुनोगे, you will be shocked. आप एकदम शॉक में हो जाओगे।
You will realize that it is not from you. आपको ये समझ में आएगा कि ये तो आपकी बोली है ही नहीं You और ये will आप नहीं realize हो। that it is not you. और आपको पता लगेगा ये तो आप हो ही नहीं। You will realize that it is somebody else. आपको समझ आएगा कि ये कोई और ही आपके मुंह से बोल रहा Let me give you a secret. है। मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। Do not look into other people's marriage. दूसरों की शादी में घुस के देखो मत। Everybody's marriage is unique and special. हर किसी की विवाह या शादी अलग है और स्पेशल है। I've often seen young people, mothers and fathers say हमें उस तरीके की एक बच्ची मिल जाए तो बस हमारा काम हो जाए, हमारे बेटे के लिए वैसी बहू दिला दो। And I have seen a lot of parents saying that I want such and such kind of a girl for my boy, or you know, wanting a particular type of a person in their home. बाहर से दिखने वाली बहू और अंदर से दिखने वाला दामाद कभी-कभी अलग दिखता है। Son-in-law and daughter-in-law who look different from outside, beautiful from outside, do not necessarily mean they will be good Do inside. not compare your husband, do not compare your wife. अपने पति और पत्नी की तुलना मत करो। Hallelujah. Do not compare them. It उनको is the तोलो worst मत। thing you could do. आप सबसे गंदा चीज अगर अपने पति या पत्नी के लिए कर सकते हो वो ये है कि आप उनको तोलो किसी और के साथ। One day a husband came to me. एक दिन एक बार पति मेरे पास The आया, wife was also there. पत्नी भी थी वहीं। कहती पास्टर आप समझाओ She was saying कि pastor you make him कि understand. महिमा सिस्टर जैसी थोड़ी वर्कआउट करे, थोड़ी पतली वतली रहे, देखो कितनी कितनी मतलब हेल्दी हो रही है। And he said, ask her to work out like Mahima sister so that she can become like her and she's becoming so healthy. पहला चीज मैंने उसे बोला आपको नहीं देखना चाहिए था मेरी पत्नी को उस नजर से। And I said, you shouldn't have seen my husband with those eyes. देखो मैं तो बड़ा टेढ़ा आदमी हूँ। See, I am a different person. हाँ तो मैं चेहरे तक देखना चाहिए, नीचे को देखना चाहिए ही नहीं किसी और दूसरे औरत को। You shouldn't see any other woman beyond their face. That I believe that very firmly. पहला चीज। First thing. हालेलुया। दूसरा दिन आई मेड हिम अंडरस्टैंड। फिर मैंने दूसरी बात उसे समझाई। सर अगर आप पतले हो गए तो बीवी हो ही जाएगी। I said, if you become thin, your wife will also become thin. उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। He didn't expect this answer from me. See the thing is, if you are a good husband, you will get a good wife. You are a good wife. See, it's give and take always. अगर आप एक अच्छे पति हैं, एक मोटिवेटिंग अच्छे पति हैं, तो आपको अच्छी पत्नी मिल जाएगी। अच्छी पत्नी है, पति मिल जाएगा। Trust ये me. लेने देने की बात है। Trust me, Mahima has been very good to me. सच बता रहा हूँ, महिमा मेरे से बहुत अच्छे से That's रहती है। because I've been good to her. ये इसलिए है, मुझे पता था कि क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ इसके लिए। See, it's a simple thing. You come to church. If I am not good to you, you will not be with me. और ये बहुत ही साधारण बात है कि अगर मैं आपसे अच्छा नहीं रहूंगा तो आप मेरे पास नहीं आएंगे। Just because you are sitting there and I am standing here, I do not have the authority to put you down. और सिर्फ इसलिए कि आप वहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका कोई मुझे अधिकार नहीं मिलता है कि मैं आपके साथ बदतमीजी करूँ या बदसलूक Some करूँ। of you are mature than me. आप में से कुछ लोग मुझसे भी ज्यादा मैच्योर Some of you हैं, are older than me. मुझसे भी बड़े हैं, Some of you have more experience than मुझसे me. भी ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव So है। it is my prerogative to come and listen to you. और इसके लिए मुझे बनता है कि मैं आपकी सुनूं। Sometimes I take advices from you. कई बार मैं आपसे कुछ एडवाइसेस भी लेता हूँ Sometimes I take help from some of you. और आप में से कई लोगों से हम मदद भी लेते That हैं। is not because that you know you are greater and I am lower. और इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत बड़े हैं और मैं बहुत छोटा हूँ। क्या? That is called as relationship in maturity. You know, you bring maturity in relationship. इसी को संबंध कहते हैं, इसी को मैच्योर होना कहते हैं कि हम एक दूसरे के काम आ सके, एक संबंध में अच्छे से रह सके। Give and take. लेना और देना। If you can give and take, अगर आप ले और दे सकते हैं it will be beautiful. और बहुत खूबसूरत हो Many जाए। marriages are broken बहुत सारी शादियां टूटी क्यों हैं? because people are looking into other people's family. क्योंकि किसी और के पारिवारिक जीवन में हम झांक रहे हैं। You know, do not look into other people's life. किसी और के जीवन में मत झांकें। You know, I was very young in 2014. I was in a state in America called as I can't tell you that, but I was in America. मैं अमेरिका में था 2014 में And I had 14 days of back-to-back meetings. और मेरे पास 14 दिन की बैक टू बैक मीटिंग्स थी I approximately preached more than 45 times in those 14 days. और 14 दिन के अंदर 45 बार मुझे प्रचार करना था It was my last day of preaching. और आखिरी दिन मेरे प्रचार के। And I was going to another state called as Texas. और वहां से मैं टेक्सास नाम की दूसरी जगह पे मैं जा रहा था। I was a single man मैं तब सिंगल था and I was very young. और मैं बहुत जवान था
So as I was leaving, और जब मैं जा रहा था there was this very beautiful couple. और एक बहुत ही सुंदर कपल They came to me and said, मुझसे आके कहे, Pastor, you have to meet us. पास्टर आपको हमसे मिलना पड़ेगा। I said, I have a flight morning 5 o'clock. मैंने कहा सुबह सुबह 5 बजे मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना They पड़ेगा। said, at least come with us to the restaurant. We want to get you some food. और उन्होंने मुझसे कहा हमारे साथ कम से कम अब रेस्टोरेंट में चले, हमारे साथ खाना जरूर खाएं। And they were such a beautiful couple. और इतने सुंदर एक दंपति थे वो They were Malayalis. मलयाली थे। And the guy was saying to the woman, Chakare. और जो पति है पत्नी को कह रहा था चक्कर है, इसका मतलब गुड़। Good. And the wife was saying, Mutte. और पत्नी पति को कह रही थी मुत्ते, मतलब पर्ल, मोती। So I was like, oh my God, so much love. मैंने कहा अरे बाप रे कितना प्यार है इनमें। And they were like, please, Pastor. और कह रहे थे पास्टर जी प्लीज। And I was like, okay. I was like, okay, take me. और इतने प्यार से बोल ही रहे थे तो मैंने कहा ठीक है। And then they gave me bribe. They said, we'll get you tandoori chicken. और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप आओगे तो हम तंदूरी चिकन खाएंगे। For the last 13 days, I've been having pastas and you know, so many other different food, American food. So I thought, you know, why not let me go and get some tandoori chicken in an Indian restaurant. और पिछले 13 दिन से ऐसा हो रहा था कि मैं पास्ता और अमेरिकन खाना खा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि इंडियन रेस्टोरेंट में ही चल के खाना खा So the लेते। husband wife were on the front seat. I was at the back seat. और मैं पीछे की सीट पे बैठा था, पति पत्नी आगे की सीट पे गाड़ी And में both बैठे of them थे were so much in love. और दोनों में बड़ा प्यार था। And I was like, my God, what a wonderful couple. और फिर मैंने कहा प्रभु क्या कितने प्यारे कपल I said, हैं। Lord, give me a wife like that woman. और मैंने कहा प्रभु मुझे ऐसी ऐसी एक औरत दे She's देना। such a sweetheart. कितनी प्यारी है। Oh, wonderful. बस वंडरफुल। We reached the restaurant. और फिर हम रेस्टोरेंट पहुंच गए Oh, the chicken came. और फिर चिकन आ गया And baby and Baba were making each other eat. और बेबी बाबा एक दूसरे को खिला रहे And थे। I was like, oh my God, what a love. मैंने कहा ओह कितना प्यार है It इनमें। was so hard for me because I had to eat by myself. और इतना मुश्किल हो रहा था, मैं अकेले खा रहा था, But they were making each other eat. लेकिन एक दूसरे को खिलाया जा रहे थे। Pudding also was, instead of ordering 2 pudding, they ordered only 1. और डिजर्ट में सिर्फ एक ही पुडिंग ऑर्डर किया उन्होंने ले मेरा बाबा ले कड़ी के कुट्टा कड़ी केड़ा चक्करे कड़ी के. और खिला रहे थे एक दूसरे को। I was like, wow. और मैंने कहा क्या बात है। And then the woman looked at me and said, Pastor, can you come to our home? Our home is only 5 minutes away. I'll get you a wonderful coffee. और फिर उस पत्नी ने बोला कि पास्टर जी आप 5 मिनट के लिए 5 मिनट दूर है हमारा घर, आप क्या वहाँ तक आ सकते हैं, मैं अच्छा कॉफी बना के Just दूंगी। bless our home. हमारे घर को बस आशीषित करके I चले was जाना। like, okay. मैंने कहा ठीक है। Such a wonderful couple. मैंने कहा इतने बढ़िया I लोग हैं। went home. मैं उनके घर गया। The woman said, उन पत्नी ने कहा pray with us. हमारे साथ थोड़ा प्रार्थना कर, Pray with us. हमारे साथ थोड़ा So प्रार्थना। while I was driving back, और जब मैं वापस जा रहा था God was saying to me, what you're seeing is not the truth. और गाड़ी में परमेश्वर मुझसे कह रहा है जो तू देख रहा है वो सच नहीं है। There is gadbad. There is some problem. I was looking at him and saying, ये मेरा last meeting है, खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं बोलने वाला. And I was telling God, this is my last meeting. I'm not going to say anything here. And I was rebuking the devil. यीशु के नाम में शैतान भाग जा. और मैं शैतान को डांट रहा था यीशु के नाम से, go away devil. And finally we reached home. और हम घर पहुंच गए। And God was saying, now they will ask you for prayer. और फिर परमेश्वर ने कहा कि अब वो तुझसे प्रार्थना They करेंगे। asked me for prayer. और उन्होंने प्रार्थना करने के लिए भी बोल दिया। And I was like, okay. मैंने कहा ठीक है। And God told me, tell to the man और परमेश्वर ने कहा कि आदमी को बोलो कि तू गड़बड़ है. that you are a problem. I'm live, so I don't want to say it. तू गड़बड़ है. There is a problem. So I looked at the man. मैंने उस पति को देखा I said, I want to tell you something very secretive. और मैंने कहा कुछ आपसे बात करनी है, रहस्य में, सीक्रेट में बात करनी The है। husband said, पति ने कहा oh, nothing to tell me alone. Tell in front of my wife. और वो बड़े चौड़ में बोला मेरी पत्नी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, जो आपको बोलना है आप बोल दो इसके सामने। इसको लगा वो दूसरा वाला प्रॉफिट है, गाड़ी बंगला वाला. He thought I'm that other kind of a prophet who will say about car and I new said, house brother, and all. बोलने दो. I said please allow me. They said, no, no, no. Whatever you have to say in front of the wife, you say it. मैंने कहा नहीं 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 आपको जो बोलना है मेरे पत्नी के सामने बोलो। I said to the woman, so the woman was making hot water for me.
तो वो जो पत्नी थी मेरे लिए गर्म पानी बना रही When she brought the hot water, थी। जब वो गर्म पानी लेकर आई, I took the hot water. मैंने ये गर्म पानी थोड़ा दूर रख दिया, I kept it little क्योंकि जो far बोलने वाला हूँ, because what I was about to say, गर्म पानी या तो उस पे गिरेगा या मुझ पे गिरेगा. the hot water will either fall on him or me. So I was very scared. I was clever in fact. और मैं बहुत डरा हुआ था और मैं बहुत सोच समझकर मैंने वो पानी दूर रख And दिया I said to the woman, और मैंने उस पत्नी से कहा, I said, God showed me something. परमेश्वर ने मुझे कुछ बात The बताई husband is gadbad. that the पति is गड़बड़, there is a problem with the man. And whatever God told me, I prophesied. और जो भी प्रभु ने मुझसे कहा मैंने वो भविष्यवाणी कर दी। Suddenly the woman started screaming. अचानक से वो पत्नी चीखने लगी यो, आप बिल्कुल सच बोल रहे हो. and she said, you are saying ये the है ही truth. ऐसा. He is like this only. ये था ही ऐसा. He was always like this only. ये बिल्कुल गंदा आदमी. He is such a bad person. और ये दोनों लड़ने लगे. And these two started मैं fighting. थोड़ा पीछे हो गया. I went little back. I took the hot water. मैंने गर्म पानी उठा मैंने कहा लिया. जल्दी पी लेता हूँ. I will drink it quickly. थोड़ा भी बचेगा. Little also if it is ये there. किसी पे तो लगेगा. It will fall on somebody. They started fighting with each और एक other. दूसरे से लड़ने लगे. I looked unto God. और मैंने प्रभु को मैंने कहा देखा. नहीं चाहिए ऐसी कैंसल. I said I don't want anybody ना like ही this cancer. चक्करा चाहिए ना ही मुत्ते चाहिए. I don't want चक्कर also. I don't want मुक्त also. I said Lord give me what you want me to have. और मैंने कहा प्रभु आपको जो सही लगे वो मुझे दे देना. Let me tell you we prayed together. मैं बताऊं आपको फिर हमने मिलकर प्रार्थना की. 2014 we prayed together. 2014 में हमने मिलकर They प्रार्थना lived in a की. rented home. उस समय वो एक किराए के मकान में I रहते asked the थे. woman what do you want to do? मैंने पूछा कि उस पत्नी से तुम क्या चाहती हो करना. And she said Pastor you let me know. और उन्होंने कहा आप बताओ पास्टर. I said forgive. मैंने कहा माफ कर. Move forward if you can. आगे बढ़ो अगर हो सकता If you है. can forgive him, join together. अगर आप इसे माफ कर सकती हो तो आप हाथ मिला They लो. joined hands. उन्होंने हाथ मिला We लिया. prayed together. हमने मिलकर प्रार्थना किया. Hallelujah. Last time when I went to US. और इससे पहले जब मैं यूएस गया, Last year लास्ट टू लास्ट ईयर, when I went to America. जब मैं अमेरिका गया, I went to their new home. मैं उनके नए घर पे गया God gave them a mansion. और परमेश्वर ने एक बंगले से ब्लेस किया God gave them a business. और उनको एक अच्छा व्यापार And दिया God gave them 2 children. और 2 बच्चे भी दिए Hallelujah. Today they are living happily. और आज वो बहुत खुशी से What रह am I रहे हैं. trying to let you know? मैं क्या कहने की कोशिश The कर रहा devil हूँ. is like a roaring lion. और शैतान जो है वो गरजने वाले Do सिंह की not तरह look है. into other people's life. किसी और के जीवन में मत Do झांको. not claim other people's marriage. किसी और की शादी को क्लेम Do मत not करो. compare your husband. अपने पति को किसी से Do तोलो not मत. compare your wife. अपनी पत्नी को किसी The से best तोलो thing you मत. could do is hold hands and say, Lord, we forgive each other. और सबसे बढ़िया चीज जो आप कर सकते हैं वो आप एक दूसरे का हाथ पकड़ो और कहो प्रभु हम एक दूसरे को माफ As करते you have हैं forgiven us, जैसे आपने हमें क्षमा किया we है. forgive each हम other. एक दूसरे को क्षमा करते And we will हैं move forward. और हम आगे बढ़ेंगे. And we know, God, you will bless us. और हमें पता है परमेश्वर आप हमें एक होने पे आशीषित करेंगे. Hallelujah. हालेलुया. The third is fight for unity, not for victory. और तीसरी बात है कि एकता के लिए लड़िए ना ही विक्ट्री के लिए, जीत के लिए. Hallelujah. I'll say that again. Fight for unity, not for victory. एकता के लिए लड़िए ना कि विजय के लिए. You know, if a husband wins or a wife wins, there is no use. एक पति अलग जीते एक पत्नी अलग जीते इसमें कोई फायदा नहीं है. It is always better when you two win together. और सबसे बढ़िया यही होता है कि पति पत्नी साथ में विजयी हो. Hallelujah. हालेलुया. There is nothing called as I did it. और ऐसी कोई बात नहीं होती विवाह में कि मैंने किया. Hallelujah. Many people say it is my money. और कई लोग कहते हैं कि मेरा पैसा है, It is my promotion. मेरा प्रमोशन हुआ है. Some people will say that it is my blessing. और कई लोग कहते हैं कि मेरी आशीष आई है. Some people will say even in tithe I have seen many people write only their name. और मैंने टाइथ में भी देखा है बहुत लोग अपना अकेले का नाम लिखते हैं You always put your name together. और हमेशा अपने पति या पत्नी का नाम साथ में Hallelujah. Your लिखिएगा. finances are not alag. Your finances are together. आपके जो वित्त है आपका जो फाइनेंस है वो अलग नहीं है वो एक है. Never say I make 50,000. Always say we make 1 lakh rupees. और कभी ये मत कहिए मैं 50,000 रुपए कमाता हूँ. कहिए कि हम दोनों मिलकर 1 लाख रुपए Never कमाते say it is हैं. my home. Always say it is our home. कभी मत कहिए कि ये मेरा घर है. कहिए ये हमारा घर Never है. say it is my vehicle. Always say it is our कभी vehicle. मत कहिए ये मेरी गाड़ी है. कहिए ये हमारी गाड़ी How है. you say has a huge impact on your family life. आप जिस प्रकार से बोलते हैं कहते हैं इसमें आपके पारिवारिक जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है. When you have an argument, don't
do argument to win. और ऐसे जब आपके बीच में कोई बहस हो जाए या कोई ऐसी बात आ जाए, ऐसी बहस मत कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए जिससे आप जीतने की कोशिश करें या जीतने की चाहते। Always argue to have unity between yourselves. Solve a problem. हमेशा एक मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि जीतने की कोशिश। Many times, you want to prove I am right. कई बार आप साबित करना चाहते हैं, हम साबित करना चाहते हैं कि हम ही सही हैं। There is no point if you are right. आप सही होके भी कोई फायदा नहीं है। Hallelujah. It is always good if you can solve an issue. हमेशा अच्छाई इसी में है कि आप किसी मुद्दे को सॉल्व कर लें। Start praying together. Lord, make us one. और हमेशा प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए कि प्रभु हमें एक बना दीजिए। पादरी साहब के हाथ पे हाथ रखने से आप एक नहीं होते। वो अगले 40 साल एक हाथ पे दूसरा हाथ होना पड़ेगा, तभी आप एक हो पाएंगे। You know, it's no use that a pastor holds your hand together with your husband and wife and that makes you one. Next 40 years, you have to yourself hold hands with each other without the help of the pastor to make that marriage work and happy. Without saying names. नाम लिए बिना। There is a very famous pastor and wife और बहुत ही फेमस पास्टर और पत्नी है who served for the Lord. जो परमेश्वर की सेवकाई करते थे। They had a very small church. उनका बहुत ही छोटा कलीसिया था। Always between them there was argument. हमेशा उनके बीच में बहस होती थी। One day a man of God came, एक दिन एक प्रभु का दास आया and as he was a prophet, और क्योंकि वो एक प्रॉफिट था, he declared that we see fights among you, arguments among you. और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बीच में हमेशा लड़ाई और बहस रहती है। Both of them accepted. दोनों ने उसको मान लिया। They asked the pastor, what can we do? उन्होंने पास्टर जी से पूछा, पास्टर जी हम क्या कर सकते They हैं? said, man of God, woman of God, I want you to pray together for 21 days. और उन्होंने कहा, प्रभु के दास और दासी, मैं चाहता हूँ अगले 21 दिन के लिए आप एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। Hold hands and pray together. एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करें। Try your level best that you do not argue with each और other. पूरी कोशिश कीजिएगा कि इन दिनों दौरान आप कोई बहस ना करें। 21 days they met every day to pray in the morning and in the evening. और 21 दिन अगले उन्होंने सुबह और शाम ऐसा एक भी दिन नहीं छोड़ा जहां वो एक दूसरे का हाथ They पकड़ के प्रार्थना decided ना they will करें। not mock each other. और उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे। And when they did that, और जब उन्होंने वो किया, 21 days later, 21 दिन बाद, even after 21 years now, they haven't stopped praying together. 21 साल बीत चुके हैं, आज अब तक उन्होंने एक साथ हाथ पकड़कर प्रार्थना करना बंद नहीं किया। If you can come together, अगर आप एक साथ हो सकते हैं, if you can be together in prayer, अगर आप प्रार्थना में एक हो सकते हैं, hallelujah, then there is nothing that can stop you. और आपको रोकने वाली कोई और चीज फिर बचती नहीं है। If the devil can separate you in prayer, then he can separate you everywhere. अगर प्रार्थना में शैतान आपको अलग कर सकता है तो फिर आपके जीवन की किसी भी बात में वो आपको अलग आराम I'll से say कर that सकता again. है। If the devil can separate you in prayer, he can separate you everywhere. अगर आपको शैतान प्रार्थना में अलग कर सकता है तो हर जगह आपको शैतान आराम से अलग कर सकता है। Let me tell some men here. मैं कुछ मर्दों को कहना चाहता हूँ, Many of your families are broken because of you. आप में से कई लोगों के परिवार आप ही की वजह से टूटे हैं। It is because of men predominantly why many families are broken. मर्दों की वजह से सबसे ज्यादा परिवार टूटते हैं। It is less statistically also. और इस प्रकार से स्टैटिस्टिकली भी अगर पढ़ाई के रूप में देखा भी जाए, Maximum number of marriages are broken because of men. ज्यादातर शादियां मर्दों की वजह से टूटती हैं। Why? क्यों? There was a question why. सवाल उठा था कि क्यों, That the reason for that is और उसका कारण ये था, many men lack prayer. बहुत सारे मर्द प्रार्थना नहीं कर पाते। Many men are only behind money. मर्द ज्यादातर पैसों के पीछे ज्यादा भागते Some हैं। men feel that they need to make money to take care of their family. कुछ मर्दों को ऐसा लगने लग गया है कि पैसों के बिना वो परिवार नहीं चला सकते। घर मुझे चलाना है, खाना मुझे लाना है, स्कूल का खर्चा मुझे देना है, and somehow the devil has put that pressure on men. और ऐसा एक प्रेशर शैतान ने मर्दों के ऊपर डाल दिया कि घर का सारा देखभाल, सारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, सब कुछ मर्दों की ही जिम्मेदारी I'm है। going to give you a secret today. आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। The secret for that is, उसका सीक्रेट ये है, if any man in this room, इस कमरे में अगर कोई भी मर्द है, if you can pray 1 hour daily, अगर आप दिन का 1
घंटा प्रार्थना कर सकते If हैं, you can pray 1 hour daily, दिन का 1 घंटा हम प्रार्थना कर सकते go हैं, into seclusion and pray for 1 hour daily. अकेले में होकर 1 घंटा हम प्रार्थना कर सकते I am हैं। going to tell you, your generations will be blessed for the rest of your life. आपकी जिंदगी खत्म होने के बाद भी आपकी पीढ़ियां आशीषित रहेंगी। You know, the devil is scared of the prayer of a man. और आपको पता है शैतान डरता है एक आदमी की प्रार्थना से। Every time a man has knelt down, हर बार जब एक आदमी घुटना टिकाया है, heaven has shaken. स्वर्ग हिला है। There is power in a man's prayer. बहुत सामर्थ है एक मर्द की प्रार्थना में। Hallelujah. That is why men, somehow the devil stops a man from praying. और इसके लिए कैसे न कैसे तो मर्दों को प्रार्थना करने के लिए शैतान A रुकावटें लाता ही kneeling है। man is powerful than a standing man. और एक घुटने पे आया हुआ मर्द एक खड़े हुए मर्द से बहुत ताकतवर I'll है। say that to you again. A kneeling man is more powerful than a standing man. एक मर्द जो घुटने पे होता है वो एक खड़े हुए मर्द से बहुत सामर्थी होता है। If you can have the habit of praying, अगर आपके अंदर एक ऐसा स्वभाव आ जाए जो I'm going प्रार्थना to का tell you, हो, all your finances are going to be fixed in the मैं name आपको of कह रहा हूँ, Jesus. आपके सारे फाइनेंसेस यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाएंगे। Finance is a blessing for a man. और जो फाइनेंस है एक मर्द के लिए आशीष है। Wherever man goes, finance will follow him. जहाँ जहाँ मर जाए वहाँ वहाँ उसके पीछे पीछे I am फाइनेंस going to आएगा। go to extent and say, even if the wife doesn't work, still God will give double the blessing to a man. और मैं इतना भी कहना चाहता हूँ कि अगर पत्नी काम ना भी करे तो भी एक प्रार्थना करने वाले मर्द के लिए फाइनेंसेस की कमी कभी नहीं होगी। Sarah did not work, सारा ने कोई काम नहीं but the किया, blessing of Sarah was given to Abraham. लेकिन सारा आशीष अब्राहम को दिया गया। You know why? Because Abraham would get out at night into the presence of the Lord and he will pray and God blessed his hands. क्योंकि अब्राहम रात को निकलकर प्रार्थना करता था घुटनों पे आकर परमेश्वर से, और परमेश्वर उसको आशीषों से भरपूर I करता am not था। telling women not to work, मैं नहीं कह रहा कि औरतों काम मत but करो, I am trying to tell men that your greatest weapon is prayer. लेकिन मैं मर्दों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना है। If you can pray, your businesses will change. आप अगर प्रार्थना कर सकते हैं तो आपके बिजनेस बदल जाएंगे। If you can pray, your jobs will be blessed. अगर आप प्रार्थना करेंगे आपकी नौकरियां आशीषित हो 11 जाएंगी। 11 years I've been working for one company. 11 years. 11 साल में एक कंपनी के लिए काम किया, I have seen people change job 11 times in 11 years. और मैंने देखा है इन 11 सालों में लोग 11 कंपनियां बदल लेते हैं। But one thing I learned was 11 years I stayed with one company. Today I am the 4th in that company. और 11 साल मैंने एक कंपनी में काम किया और मैं आज कह सकता हूँ कि मैं उस कंपनी के चौथे पोजीशन पे When हूँ। I will retire, I'll be the 2nd in that company. और जब मैं रिटायर करूंगा तो मैं उस कंपनी का I सेकंड know it. पोजीशन पे हूँ। मुझे पता है ये बात, Because I follow the God of Joseph, follow the God of Daniel, follow the God of Esther. क्योंकि मैं उस परमेश्वर को फॉलो करता हूँ जो एस्तेर का, डैनियल का और जोसेफ का खुदा है। Finance has never been a problem for us. हमारे लिए फाइनेंस कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं रहा है। Hallelujah. We need to pay a huge amount of rent for this property every month. और इस प्रॉपर्टी को हमें रेंट में हर महीने बहुत बड़ा एक अमाउंट देना पड़ता है। You know, there have been months when we would not even meet our needs. और ऐसे महीने भी होते थे जब हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं होती, But not once God has put our head down. God always provided. और कभी ऐसा नहीं हुआ एक बार भी कि प्रभु ने हमारे सर को झुकने दिया है। हमेशा प्रभु ने हमारे लिए चीजें पूरी की हैं। Amen. Even when we are going to step into a future land, और जब हम हमारी नई जगह में फ्यूचर में जब कदम रखेंगे, it will be a 9-figure amount. और वो एक 9 फिगर का अमाउंट होगा। It will be more than 100 crores that we will be buying that land for. 100 करोड़ से ऊपर की जमीन हम लेंगे। Hallelujah. How is that possible? कैसे होगा ये सब? Because I know it. In my prayer room, God has spoken to me that I will give you that land. मुझे पता है क्योंकि मेरे प्रार्थना की कोठरी में प्रभु ने मुझे बोल दिया है ये बात, तो ये I'm जरूर not going to होगा। ask help from anybody. The heaven will help me. मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा, स्वर्ग मेरी मदद करेगा। Hallelujah. So I need some men who can pray. और इसके लिए मुझे कुछ मर्द चाहिए जो प्रार्थना कर सके। If men can pray tonight, अगर आज कुछ मर्द प्रार्थना कर together we सके will do
great things for the Almighty हम God. मिलकर परमेश्वर के लिए कुछ अद्भुत चीजें करेंगे. When your wife is sleeping, when your children are sleeping, get into the prayer room and start praying. जब आपकी पत्नी सो रही हो, बच्चे सो रहे हो, प्रार्थना की कोठरी में घुसो और प्रार्थना करो. Every day at 3 a.m. I will get into my prayer room and I will start praying. हर रात को 3 बजे मैं अपनी प्रार्थना के कमरे में घुसता हूँ और प्रार्थना करता All हूँ. my problems, all my needs, everything that I have, I will give it into the presence of the Lord. मेरी सारी परेशानियां, मेरी सारी जरूरतें, मेरी सारी बातें मैं प्रभु की उपस्थिति में दे देता हूँ. Morning 6 o'clock, my wife will get up and start praying. सुबह 6 बजे मेरी पत्नी उठ के प्रार्थना करना शुरू कर देती है. Hallelujah. If there wasn't any prayer, we wouldn't have survived, people of God. अगर प्रार्थना न होती तो हम नहीं टिक पाते प्रभु के लोगों. Hallelujah. It is only because of prayer we are standing here और सिर्फ और tonight. सिर्फ प्रार्थना की बदौलत है कि हम यहाँ खड़े हो पाते हैं. Hallelujah. There are people above our age. Many people looked at and said, many people said to us, "इवर निक्यतिला, ये नहीं खड़े हो पाएंगे." And there were a lot of people who said to us that these people are not going to stand. They won't be able to do it. Many people from Kerala told to other friends, ये नहीं खड़े होंगे. And there were बहुत सारे ऐसे लोग थे जो केरला के थे और इस प्रकार से किसी और हमारे दोस्तों को कहा कि ये नहीं टिक पाएंगे. Many people from North India said they will not stand. बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के लोगों ने कहा कि ये नहीं टिक पाएंगे, कल क्या है क्या कर लेंगे. Oh, it will come to my ears. और ये मेरे कानों तक की बातें आई. And then we will go into our prayer rooms. और हम मिलकर फिर प्रार्थना करने We के will लिए kneel घुस जाते down. हैं. हम घुटनों पे आ जाते हैं. And I will look up to God and say, God, these people are mocking us. और हम कहते हैं प्रभु ये हमारा मजाक उड़ाते हैं. Oh, they are mocking us. They are waiting that we may fall. और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब हम गिर जाएं. प्रभु मजाक कर रहे हैं. God says, don't worry. I am God. I still sit on the throne. And I will make sure that everything will be taken care. और प्रभु कहता कि तू चिंता मत कर, मैं अभी भी सिंहासन पर ही बैठा हूँ. मैं सब बातों को संभाल लूंगा और जवाब सही समय पर दे दूंगा. We want to let you know very humbly we are standing because God has been with us.